तो फाइनली इतना ज्यादा वेट करने के बाद अपना माइक आ ही गया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से। और आज हमें सुबह से ही काम बता दिया था कि खेत में जो इंजन रखा है उसे वापस से घर लाना है। फिर टाइम ना खराब करते हुए हम आ जाते खेत में और इंजन को ट्रैक्टर से बांध कर खींच लेते हैं, क्योंकि जो इंजन था वो नदी के अंदर रखा हुआ। फिर हमारे खेत में बहुत चारा हो गया था, मतलब की घास, तो उसे भी जला देते हैं क्योंकि पूरा खेत गंदा दिख रहा था। और कुछ ही मिनटों में चारा जलकर राख हो गया और एकदम पूरा सफा सफा दिख रहा था। फिर मैं घर आ जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मैंने जो माइक बुलाया था उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे। डोंट फिकर, क्योंकि मैंने पहले ही पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर मेरा सबसे जरूरी काम रह गया था अपना चैनल खोल कर देखना। फिर अपना चैनल खोल कर देखता हूँ तो जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें सिर्फ 4 ही व्यू आए। और दूसरा जरूरी काम था अपना ग्रेनारो का माइक, जो कि आज आने वाला था और उसी की आज मुझे सबसे बड़ी खुशी थी। और जो ग्रेनारो का माइक था वो मुझे पड़ा लगभग 800 रुपए में। फिर सब काम को छोड़कर मुझे ट्रेडिंग की याद आ जाए, तो मैं यहाँ आकर ट्रेडिंग बुक लेकर बैठ जाता। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे थोड़ा आगे का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने बेसिक समझने में काफी टाइम खराब कर दिया। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस। फिर मुझे यहाँ बैठकर ट्रेडिंग बुक पढ़ने में मजा नहीं आया, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर काफी टाइम पढ़ने के बाद मैं ट्रेडिंग बुक को रख देता हूँ। फिर मुझे लगी खतरनाक वाली भूख, और मुझे पता था कि घर में रखी है मैगी, और मेरा पहले से ही प्लान बन रहा था मैगी बनाने। फिर उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए मैं निकाल लेता हूँ मैगी। फिर मैं सबसे पहले मैगी के 3 पीस निकाल लेता हूँ और 3 मसाले के पाउच। फिर शुरुआत करते हैं प्याज की कटिंग से। सबसे पहले 6 प्याज निकाल लेता हूँ, फिर उन्हें धीरे धीरे काटने लग जाते हैं। काटते समय बहुत आंसू आ रहे थे। फिर मैगी के अनुसार प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं, फिर मिर्ची को भी काटने लग जाते हैं। फिर हम सारा मटेरियल डाल के फ्राई करने लग जाते हैं। फिर हम मैगी मसाला दोनों को डाल देते हैं और उसे फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर फ्राई होने के लिए थोड़ी देर वेट करने लग जाते हैं। फिर थोड़ा सा घर का मसाला डालना भूल गए थे तो वो भी डाल देते हैं। और फिर फाइनली हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। फिर हम उसे बाहर उठा कर ले आते हैं और मैगी का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार का आ रहा है। और दिखने में तो अच्छी दिख रही है, लेकिन टेस्ट का नहीं पता। और मेरे हिसाब से तो मैगी काफी बढ़िया लग रही थी खाने में। और इन सब चीजों में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज मेरा प्रोडक्ट आने वाला है, और उस प्रोडक्ट को लेने के लिए सबसे जरूरी था पैसा, और जो कि मेरे पास था। फिर मेरा प्रोडक्ट आ चुका था तो मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ। और फाइनली यहाँ मुझे डिलीवरी वाले भैया मिल चुके। फिर मैं उन्हें पैसे देकर पार्सल छुड़ा कर निकल जाता हूँ घर। और पार्सल खोलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि मैंने इस पार्सल के लिए बहुत वेट किया। फिर उस पार्सल को जल्दी से मैं घर ले आता हूँ। फिर घर लाकर फटाफट से मैं उसकी अनबॉक्सिंग करना चालू कर देता हूँ। और अभी तो बॉक्स खोला भी नहीं है, लेकिन बॉक्स बहुत प्रीमियम लग रहा है। फिर इस प्रीमियम बॉक्स को भी फाड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि असली चीज अंदर थी। ग्रेनारो का माइक तो काफी बढ़िया दिख रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया दिख रही है। अभी इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके साथ एक रिसीवर आता है और एक चार्जिंग केबल आता है, और इसमें 3 मोड आते हैं, मतलब 3 लेवल। एक लेवल से थोड़ा कम नॉइस होगा, उससे थोड़ा और कम नॉइस होगा, और थर्ड लेवल से थोड़ा और कम नॉइस होगा। अब इसे हम यूज करके देखते हैं। तो शर्ट में लगाने के बाद तो ये काफी बढ़िया दिख रहा है। इसका प्रैक्टिकल लेने के लिए मैं एक खाली मैदान में चला जाता हूँ जहाँ नॉइस। हेलो गाइस, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, सुनाई दे रही है आवाज़? और माइक का प्रैक्टिकल तो काफी बढ़िया था, थोड़ा सा भी नॉइस नहीं आ रहा था। आपने भी देख लिया होगा। और मुझे तो 800 के बजट में काफी यूजफुल लगा। व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी बढ़िया है। और आज के व्लॉग का वॉइस ओवर मैं इसी माइक से कर रहा हूँ, जो कि काफी इसमें बढ़िया आवाज आ रही है। और भाई लोग, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही मेरी जर्नी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।